स्पेसिफिक एंगल्स। कल मैंने आपको एक डिस्कशन किया था कि एक साइनोसॉइडल वेव को हम कैसे ड्रॉ करे थे एक सर्कल के फॉर्म में, और सर्कल में जब हमने ड्रॉ किया था, ये चीज जब हमने ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये 0 है, इट इज π/2, ये कितना होता है पाई, और ये 3π/2, एंड ये वाला वैल्यू जो होता है ये 2π होता है, ठीक है, पाई 180 डिग्री। तो बेसिकली इन 10th स्टैंडर्ड हमको सिर्फ 0 से लेके 90 की वैल्यू तक ही डील करना है, ठीक है, 0 से 90 तक। तो सबसे पहला एंगल आता है वो कितना है हमारे पास, कितना π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद आता है 45, इट इज π/4 मतलब 45 डिग्री। देन उसके बाद एक और आता है, इट इज π/3, ये कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको दोनों में ही वैल्यू को याद रखना जरूरी है ना, मतलब आप पाई के भी फॉर्म में याद रखेंगे एज वेल एज आप जो आप डिग्री वाला याद रखते हैं वो तो आपको रखना ही है। अंडरस्टूड? क्या हुआ, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, इट मीन्स दैट ये 90 डिग्री पे होगा, ये किस में है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब बहुत बेसिक है कि इसको लर्न कैसे करना है और इसकी टेबल कैसे बनती है, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को पता है, बट एक बार इसका अप्रोच, क्योंकि जनरली क्या होगा कि आपको दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एग्जाम में ये टेबल बनाएं रफ में पीछे जाके पहले क्वेश्चन अगर आता है तो, और नहीं तो आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि आपको वैल्यूज याद हो। और जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हमको सिर्फ फंडामेंटल चीज याद करनी है। फंडामेंटल क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या है, साइन और कॉस है। साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक। कॉस की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक। टेन की रेंज ऑल रियल नंबर, 10 और कॉट की रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर, मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर। और जो कॉसेक और आपका सेक है वो बस -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, समझ रहे हो, मतलब -1 से 1 का जो रेंज है इनके बीच में सेक और कॉसेक नहीं आएंगे। -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन ना इससे बड़ा ना इससे, इनके बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी सेक और कॉसेक में। जो मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको कल वो वीडियो भेजने वाला, उसका एक स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूं, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं भेज पाया ग्रुप में, कोशिश करता हूं मैं आज भेज देता हूं आप लोगों को, ठीक है। बट क्या है समझ में आया, साइन की -1 से 1, कॉस की भी -1 से 1, टेन और कॉट का ऑल रियल नंबर, सेक और जो कॉसेक है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सब होगा। मतलब बड़ा भी नंबर हो सकता है, न्यूमरेटर बड़ा कर सकते हैं, जैसे कल हमने देखा था सेक ए की वैल्यू 13/5, यस इट इज पॉसिबल। 13/5 मतलब अगर डिवाइड भी करोगे तो न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, सेक और कॉसेक की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, समझ रहे हो। रेंज को समझ के सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नाउ अब स्पेसिफिक एंगल्स पे कैसे ड्रॉ करना है और कैसे टेबल बनानी है वो एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो एक स्पेसिफिक एंगल मैंने ए ले लिया हुआ है, तो यहां पर साइन ए देन कॉस ए, ये फंडामेंटल है दोनों, सिर्फ हमें फंडामेंटल पे काम करना है। सबसे पहले यहां पर क्या आता है 0 डिग्री, यहां 0, फिर 30, फिर 45, देन 60, देन 90, ठीक है, देन 90, ओके। चलिए ये दो फंडामेंटल है, इन्हीं बस को याद रखना, बाकी सब आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने लेवल पे। देखिए साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 पे कितना होता है 0 होता है, साइन 0 पे 0, ओके। फिर कॉस 0 पे 1 होता है,
और साइन 90 पे 1 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है। ठीक है, कैसे? साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1 और कॉस 0 पे 1 और 90 पे 0। ये देखो, ये 0 डायगोनल टाइप दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है ना ऐसा, और वो 1 का ऐसा आ रहा है। ठीक है, बीच में 45 है, बीच में क्या है 45, दोनों पे वैल्यू 1/√2 1/√2 होती है। दोनों पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 1/√2 होती है। नाउ 30 पे, साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो cos 60 पे कितनी होगी? 1/2। कैसे याद रखेंगे? कोई भी एक याद रख लो। साइन 30 पे कितनी? 1/2। तो cos 60 पे होगी 1/2। साइन 30 पे होती है cos 30 पे कितनी होगी? √3/2। तो साइन 60 पे कितनी हो जाएगी? √3/2। यही बस 2 लाइन याद रखनी है, सिर्फ ये 2 लाइन याद रखनी है, बाकी क्या आप डिवाइड करके निकाल लेंगे। समझ रहे हो? फिर से बता रहा हूं, साइन 0 पे 0, 90 पे 1, उल्टा कर दो, cos 0 पे 1 और 90 पे 0। 45 पे फिक्स है 1/√2 1/√2। 30 पे 1/2, 60 पे 1/2। साइन 60 पे √3/2 तो cos 30 पे √3/2। तो आई थिंक वो टाइम हमारा बच जाएगा जो हम स्कूल में, मतलब पेपर में जाके बैक पेज में लिखें और उसको याद करें। डोंट डू दिस इन द नेक्स्ट पेपर, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। आप इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि आपको ये चीज ऑटोमेटिकली याद हो जानी चाहिए। और वैसे भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है बस। बाद में करते हैं। ओके, सुनाओ, ये 2 चीजें हो गई। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया, साइन और कॉस को डिवाइड किया, तो ये विल गेट 10a। ठीक है, 0/1 क्या हो जाएगा? 0। 10 0 पे 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या बचेगा? 1/√3। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 हाउ मच? 1। 1045 पे कितना? 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना? √3। 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन और इंफिनिटी, तो आई राइट नॉट डिफाइन। ठीक है, चलिए, साइन कॉस 10 हो गया, उल्टा कर दें। नेक्स्ट क्या है? साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है। ये कितना है? 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन। यहां पे क्या हो गया? ये नॉट डिफाइन। 1/0 नॉट डिफाइन। 1/2 को रेसिप्रोकेट कर दो, कितना? 2। √2 को रेसिप्रोकेट कर दो, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 2/√3। 1 को रेसिप्रोकेट करो, 1/1 तो 1 ही रहेगा वो, तो ये 1 हो गया। ठीक है, चलिए, कोसेक हो गया। कोसेक के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? सेक। सेक ए, एंगल 0, किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। 1/1 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 2/√3। ये कितना हो जाएगा? √2। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 1/0 नॉट डिफाइन। चलिए, लास्ट कॉट। कॉट ए 0, 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइन। देन √3, देन 1 ही रहेगा, देन 1/√3, देन 0। 1/∞, 1/∞ इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक चीज, आपको किसी भी, जैसे अब ये आपने 2 फंडामेंटल याद किए, है ना? अब मैंने आपसे तुरंत पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 45। कशिश, कॉन्सेंट्रेट हियर, कितना बोला? सेक 45, बिना बोर्ड पे देखे बताओ कितना होगा?
√2 तुमने सुन के बोला सबका। नेक्स्ट पूछ रहा हूं, बिना बोर्ड पे देखे, सबको दिख रहा है लेकिन नहीं देखना है, ठीक है। cos 60 वही बोलेगा बस, बाकी लोग। नेक्स्ट sin 45 1/√2। Kashish, it's your turn. cosec 30 जस्ट sin 30 का उल्टा। sin 30 पे कितना होता है 1/2, तो cos 30 पे कितना होगा 2। याद नहीं करना है अपन को, फॉर्म जो रेशियो है उससे एंगल को जनरेट करना है, याद नहीं करना है। sec 60 श्रद्धा, sec 60 sec किसका उल्टा है cos का। cos 60 पे कितना होता है 1/2, तो 2। क्लियर हो रहा है इधर बॉयज सबको? ये नोट डाउन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अब कर रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। केयरफुली देखेंगे कैसे करते हैं, प्रोसीड करते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 ओके। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट का फर्स्ट। इट इज sin 60 cos 30। आप मेरे साथ करते चलें सब लोग। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखिए वैल्यूज फटाफट। sin 60 पे √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 पे √3/2। कितनी √3/2। जो cos 60 पे है, जो sin 60 पे है वो cos 30 पे है। कितना √3/2 प्लस sin 30 पे 1/2 और जो 30 पे है वो 60 पे है, तो cos पे cos 60 भी 1/2 ओके। नाउ √3 3 2 2 4 1/4 एलसीएम 3/4 it will come 1। okay, very easy question। next question number 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। चलिए जल्दी से क्या आ जाएगा। tan 45 पे 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 पे वैल्यू कितनी √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहां पे cos स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट समझ में आ रहा है ऋषि, क्या है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस जो साइन के 30 पे है वही cos के 30 पे है वो साइन के 60 पे होगा। सिंपल है, ये भी कितना हो जाएगा √3/2। तो आपको स्पेसिफिक एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना फ्रीक्वेंट हो जाओगे। 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तभी आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, सो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया दोनों, और 2 1 2, आंसर कितना आ गया 2। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन साथ में करते चले सब लोग। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके,
सो cos 45 पे वैल्यू कितनी? 1 बाय मिस्टर 1/√2। इस दिस टाइम या तो मेरे कान खराब हो गए होंगे या तुमने बोला सही था, दोनों चीजें सही है। कितना है? 1/√2। अगर आपको इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी वैल्यूज याद नहीं हो रही हैं तो टेक अ वाटर अमाउंट, यू नो हाउ मच वाटर यू हैव टू टेक एट योर होम, नॉट इन द क्लास, एंड प्रोसीड, है ना। cos 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30, sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 पे वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहां पे कितनी हो जाएगी? 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 किसका उल्टा होता है? cos sin का। sin 30 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी हो गई? 2/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से मेन जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्या करने वाले हम लोग? सबसे पहले न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दें, डिनोमिनेटर क्या लिया? √3। यहां कितना हो गया? 2 + 2√3। अब 1/√2 मल्टीप्लाई बाय, रेसिप्रोकेट कर दिया, √3/2 + 2√3। हमारे पास क्या आ गया? √3/2√2। ये 2 ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है? √3 + 1, ऐसे करके लिख लिया इसको, √3 + 1। समझ में आई ये चीज? देखो, दिस इज नॉट द मैथ्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। यहां तक 10वीं खत्म, ठीक है ना। 10th क्या करना है? वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रख दिया, दैट्स इट। अब वैल्यूज रखने के बाद यहां से तो हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसेस क्लास 9th पढ़ा है ना, 9th में क्या देखा है? कट कर दो उठ के कोई भी एक आदमी। तो देखो क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? इसको रेशनलाइज करना है। अभी मैंने क्या किया? सिंपल एलसीएम लिया, यहां पे 1/√2, नीचे एलसीएम लिया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2√3, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, √3/2 + √2। यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2√2 बाहर है, यहां पे 3 √3 + 1 है। अब हम इसको फिर से रेशनलाइज करने वाले हैं। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। देखो, तो ये क्या किया? √3 - 1/√3 - 1। सिर्फ इसको किया, इसको अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए, ऊपर हो गया √3 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन, देखिए 2√2 है, a + b a - b, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये इसको क्या लिख सकते हैं? √3 3 हो जाएगा, 3 - √3 अपॉन 2√2 और √3 का स्क्वायर कितना? 3 - 1 कितना? 2। कितना हो गया ये? 3 - √3 अपॉन 2√2 और 3 में से बन जाएगा 2, 2 2 = 4। कितना हो गया? 4√2। आपके पास क्या बच रहा? लास्ट स्टेप 3 - √3 अपॉन 4√2। रेशनलाइज कर दें फिर से, √2 से डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। कितना हो गया ये? 3 - √3 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय √2 × √2 2, 4 2 = 8। ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3√2 माइनस 3 2 = 6 √6 अपॉन 4 2 = 8। दिस इज योर आंसर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। शाबाश। यहां तक समझ में आया? नहीं, यहां तक आया समझ में? ये नहीं समझा पाएंगे क्योंकि ये 10th का है ही नहीं। 10th का है क्या ये चीज? ये तो 9th में किया ना,
9th में किया और 8th में किया होगा, 7th में किया होगा, तो या तो नोट डाउन कर लो पूरा। ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे, सर्च एंड दैट इज मैं क्यों समझाऊं, है ना। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए इधर देखिए, टाइम आप लोगों का फटाक से। sin 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 पे 1, आई कैन राइट 1/1 माइनस cosec 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 पे √3/2 तो 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 कितना sec 30, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 पे कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया ये 2/1 प्लस 2/√3, सॉरी sec 30 पे 2/√3 प्लस cos 60 प्लस cot 45 पे 1/1। ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा ऊपर का एलसीएम 2√3, क्या आएगा ऊपर इधर पे √3 आएगा प्लस 2√3 आएगा माइनस √3 क्या 2 2 जा 4 आएगा। एलसीएम लेते सबको बन जाएगा, ऐसे लिए एलसीएम सबने डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एलसीएम ले लें 2√3 क्या कितना, यहां पे कितना बचेगा, कितना आएगा यहाँ पे 4 प्लस 2√3 आएगा प्लस 1 से 2√3, ये कैंसिल हो गया दोनों, क्लियर है। चलिए अब लिख लें अपन फटाफट, √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3, अरे √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3, यहां करके देखते हैं अपन कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, अरे 2√3 प्लस 1 यहां से 3√3, कहां तक पहुंच गए अपन लोग, यहां आ गए। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख दें 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, क्या करें रेशनलाइज, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, रेशनलाइज कर दिया, क्या हो गया ऊपर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, 3√3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, देन डिवाइडेड बाय अगेन 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस इधर देखो 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 3 जा 8 24 √3 प्लस 16, देन डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 कितना होता है 27 माइनस 16 11, अब देखो 27 प्लस 16 कितना होगा 43 माइनस 24
√3/11. दिस इज योर आंसर. करेक्ट है, बन जाएगा. नेक्स्ट करें, कौन करेगा? आप लोग. स्टार्ट करिए जल्दी से. डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे. साइन ए प्लस कॉस बी. फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए, दोनों ही एंगल डिफरेंट है. ए और बी अलग अलग एंगल हो गए. साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 गिवन है हमको. ए की जगह पे कितना एंगल दिया हुआ है? 30 डिग्री. बी हमसे पूछ रहा है. हमने क्या लिखा? साइन ए की प्लेस पे 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल टू 1. साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस बी इक्वल टू 1. कॉस बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2. ऐसे किया, कितना हो गया ये? 1/2. 1 माइनस 1/2 इज 1/2. कॉस बी. कॉस बी इक्वल टू कॉस 60. कॉस 60 डिग्री पे कितना होता है? 1/2. कॉस से कॉस कैंसिल. बी का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री. क्लियर है सबको? कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन लिखेंगे. 10 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 1. इज इक्वल टू 1. अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की. तो 10 3x प्लस 30 इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 45. क्या लिख सकते हैं कशिश? 10 45. अभी नोट डाउन मत करो, पहले समझ लो. 10 45. मैंने क्या बोला? 10 से 10 अब कैंसिल हो जाएगा. एंगल्स बस डिफरेंट डिफरेंट है. 10 से 10 कैंसिल. 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 45. 3x इक्वल टू 45 माइनस 30. सो 3x इक्वल टू 15. x इक्वल टू 3. 5 जा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 डिग्री. ओके चलिए नेक्स्ट. गिवन क्या है? सबसे पहले क्या गिवन है? साइन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1. साइन से साइन को कैंसिल करना है. 1 किस पे होता है? साइन 90 पे. क्या लिख दिया हमने? साइन 90. साइन से साइन कैंसिल हो गया. क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा देखिए 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3. 1/√3 10 60. 10 30 की 60 30 डिग्री. 30. 10 से 10 कैंसिल. a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. नाउ sec a प्लस सी इक्वल टू 2. अब 2 किस पे होता है? sec. जल्दी बताइए sec किसका उल्टा है? cos का. cos 1/2 किस पे होता है? cos 1/2 60 पे. तो ये कितना हो जाएगा? sec 60 डिग्री. sec से sec कैंसिल. तो a प्लस सी इक्वल टू 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर 3. अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90. a माइनस बी इक्वल टू 30. a प्लस सी इक्वल टू 60. पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. a माइनस बी और a प्लस सी को सॉल्व करेंगे. तो यहां देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस सी इक्वल टू 60. ठीक है. आप क्या लिख सकते हैं इससे? एलिमिनेट कर दे आप. सबट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल. कितना हो गया ये? माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 माइनस 60. तो माइनस ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -30. ये कैंसिल.
बी प्लस सी कितना आ रहा है 30 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, बी प्लस सी की जगह पे क्या रख देंगे 30 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 30 डिग्री और 90, ए के प्लेस पे कितना आ गया 90 माइनस 60, ए आ गया 60 डिग्री, पहला आंसर। अब a माइनस बी 30 है, a के प्लेस पे 60 रखेंगे तो b निकल जाएगा आपका, सिमिलरली b निकल जाएगा तो आप c फाइंड आउट कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन दैट साइन a प्लस बी, केयरफुली, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, बेसिकली इट इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b। अभी हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज ये 10th 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस होगा, बट बिफोर दैट इसको यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या हमारे पास जो नोन वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इनमें 75 कहीं बीच में नहीं है। अगर हमें कोई बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 75, नॉट इजी, बनेगा ही नहीं, निकालते। तो उन्होंने इसकी मेथड से साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला हुआ है। क्या करेंगे आप लोग, 75 को कैसे ब्रेक करें कि जो दो नोन है वो 0, 30, 45, 60 और 90 में से हम कौन से ऐसे एंगल चूज करें कि हम 75 बना दें, 30 और 45, ठीक है, क्लियर है, 30 और 45। तो a के प्लेस पे अगर मैंने 30 ले लिया और b के प्लेस पे अगर मैंने 45 ले लिया तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने क्या रखा यहां पे, साइन 30 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन a के प्लेस पे कितना रखना है 30 कॉस 45 प्लस कॉस इंटू साइन 45 बन जाएगा ये। साइन 30 पे 1/2, कॉस 45 पे 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस 60 पे कॉस 30 पे कितना √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। सॉल्व कर लें इसको, 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसको देखें, एलसीएम ले लिया, 2√2 इज एलसीएम, कितना हो गया 1 प्लस √3। रेशनलाइज कर देंगे आप इसको, √2/√2 कितना जाएगा ये 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2/2 इंटू 2, √2 इंटू 2 4। ये दैट इज द वैल्यू ऑफ, आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर के √2 को, अदरवाइज इतना छोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर में बस रूट हमको नहीं छोड़ना है। कितना आ गया आंसर 1 प्लस √3 √2/4, ठीक है। नाउ मूव टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, cos 2x इक्वल टू ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिंपली सारी वैल्यूज यहां पे रखेंगे और cos 2x उसको इक्वेट करेंगे, आपको x की वैल्यू जाएगी। तो दिस इज योर होमवर्क एंड फॉर दिस √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ओके, वेरी इजी। इसको इधर लेके जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, बन जाएगा आप लोगों से, क्लियर है। दीज 2 क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क, अंडरस्टूड, समझ में आया, वेरी गुड।